अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फाइक फूनियर से। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग गैलेक्सी A20s जो कि 30,999 रुपये का है, इस फ़ोन को इसके ट्रिपल कैमरा की वजह से लेना चाहिए या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी A20s की कैमरा परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, जिसके बाद आपके लिए फ़ैसला करना आसान हो जाएगा। तो चलिए फिर कैमरा रिव्यू स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। A20s की बैक साइड पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 13MP वाइड, 8MP अल्ट्रा वाइड और 5MP का डेप्थ सेंसर मिलता है जो कि बुके इफेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। और फ्रंट पर आपको सेल्फीज़ के लिए 8MP का लेंस मिलता है। सबसे पहले इसकी कैमरा इंटरफेस चेक करें तो वो बिल्कुल सेम है बाकी सैमसंग फ़ोन्स की तरह, जिसमें आपको फ़ोटो, अल्ट्रा वाइड, लाइव फोकस, वीडियो और बाकी मोड्स मिलते हैं। ऑटो मोड में सैमसंग गैलेक्सी A20s नेचुरल कलर्स को कैप्चर करता है और कलर्स को ओवर सेचुरेट या फिर ओवर एक्सपोज करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन साथ ही पिक्चर में कोई खास डिटेल्स कैप्चर नहीं करता। अगर पिक्चर को थोड़ा सा जूम करें तो पिक्चर पिक्सेलेट होना स्टार्ट हो जाती है और आपको नॉइज़ भी ज़्यादा विजिबल दिखाई देती है। समटाइम्स गैलेक्सी A20s का कैमरा इनकन्सिस्टेंट बिहेव करता है। जैसे आप ये तीनों पिक्स को देख सकते हैं जो कि एक ही वक्त में ली गई हैं, लेकिन तीनों पिक्चर्स में आपको डिफरेंट डिटेल्स, कलर्स और एक्सपोजर लेवल देखने को मिल रहा है। अगर इन पिक्चर्स को जूम करें तो तीनों पिक्स में आपको डिफरेंट फेशियल डिटेल्स देखने को मिल रही हैं और लास्ट वाली पिक्स तो कुछ ज़्यादा ही प्रोसेस है, जिसकी वजह से वो आर्टिफिशियल लगने लग गई है। सैमसंग गैलेक्सी A20s में आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है, जिससे ली गई पिक्चर्स में आपको एक्सपोजर लेवल थोड़ा हाई देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू ऑटो मोड। लेकिन इधर भी आपको डिटेल्स कम देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर आप ग्रास को देखें तो A20s की कैमरे ने इसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया है और ग्रास की डिटेल्स को कैप्चर नहीं कर सका है। इमेजेस में बुके इफेक्ट के लिए आपको सैमसंग गैलेक्सी A20s में 5MP का डेप्थ सेंसर मिलता है, जिसकी परफॉर्मेंस भी कुछ इतनी अच्छी नहीं है। इमेजेस में कलर्स तो ठीक कैप्चर करता है, लेकिन अगर आप इस पिक्चर को जूम करें तो कप की एजेस बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो रही हैं और कप के सेंटर का कुछ एरिया भी ब्लर है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लाइव फोकस के साथ ये प्रॉब्लम मुझे सैमसंग गैलेक्सी A30s में भी देखने को मिलती, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो कि गैलेक्सी A30s से ली गई है। इसने भी सब्जेक्ट के कुछ एरियाज को ब्लर किया हुआ है और यही ब्लड इशू मुझे बाकी पिक्चर्स में भी देखने को मिल रहा है जो मैंने A20s से ली हैं। सैमसंग गैलेक्सी A20s में आप 4x तक जूम कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों ये जूम नहीं होता, बल्कि मोबाइल अपने सॉफ्टवेयर की हेल्प से इमेजेस को क्रॉप करता है। लेकिन इधर भी आप रिजल्ट से मायूस ही होंगे। 4x जूम से ली की पिक्चर आपको बिल्कुल फ्लैट दिखने को मिलती है, जिसमें A20s ने बहुत कम डिटेल्स कैप्चर की हैं और पिक्चर में कलर्स भी वॉश आउट मिल रहे हैं। और अगर पिक्चर को जूम करें तो पिक्चर में नॉइज़ लेवल इंक्रीज हो जाता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, और जो हिरन के सिंग है वो भी पीछे बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो रहे हैं। ये डिस्टेंस कुछ इतना ज़्यादा भी नहीं था, जैसे कि आप 4x पिक का ऑटो मोड से ली गई पिक्चर के साथ कंपैरिजन देख सकते हैं। नाइट में गैलेक्सी A20s का कैमरा अच्छा परफॉर्म नहीं करता, डिटेल्स कम कैप्चर करता है और लाइट सोर्स के एंगेज लेंस को फोकस करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप नाइट की इस पिक्चर की बात करें तो आपको फ्लैट इमेज दिखने को मिलती है और नॉइज़ लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। अगर लेफ़्ट साइड पर जूम करें तो इमेज कुछ ज़्यादा पिक्सेलेटेड है और ट्रीज़ और लाइट पोल्स आपस में मर्ज हो रहे हैं। और बिल्डिंग के साथ तो कुछ ज़्यादा ही बुरा हुआ है। एक तो बिल्डिंग ब्लर है और कैमरे ने उसकी कलर टोन ही चेंज कर दी है। और अगर बिल्डिंग के टॉप लेफ्ट पर जूम करें तो बिल्डिंग बैकग्राउंड के साथ मर्ज होती हुई नज़र आ रही है। अल्ट्रा वाइड एंगल में कुछ बेटर इमेज दिखने को मिलती है। फर्स्ट नॉइज़ लेवल भी कम है एज़ कम्पेयर टू ऑटो मोड और कलर्स भी थोड़े अच्छे कैप्चर किए हैं। जूम करें तो बिल्डिंग की टॉप पर लाइट ज़्यादा बेटर कैप्चर हुई है, जो कि ऑटो मोड में बिल्कुल ब्लर्ड थी। इस कंपैरिजन पिक्चर में आप दोनों पिक्स में डिफरेंस देख सकते हैं, लेकिन वाइड एंगल की पिक्चर को आप अच्छा नहीं कह सकते बाय एनी स्टैंडर्ड।
दोस्तों नाइट में सैमसंग गैलेक्सी A20X का 4x जूम यूज़ ना ही करें तो बेटर है, बिकॉज इससे ली गई पिक्चर्स में नॉइज़ बहुत ज़्यादा है और पिक्चर बिल्कुल फ्लैट है और कलर्स भी वॉश आउट हैं। ये तो थी सैमसंग गैलेक्सी A20s के बैक कैमरे के रिज़ल्ट की दास्तान। और अगर इसके फ्रंट कैमरा की बात करें तो कुछ बेटर पिक्स लेता है, डे टाइम में डिटेल्स और कलर्स ठीक कैप्चर करता है और आपको अच्छी सेल्फी दिखने को मिलती है। लेकिन नाइट में सेल्फीज़ की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इमेज में डिटेल्स कम और नॉइज़ लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आप इस जूम पिक्चर में देख सकते हैं। A20s का बैक कैमरा 1080p रेजोल्यूशन तक की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है। तो इस वीडियो में आप A20s की डिटेल्स, कलर्स और साउंड कैप्चरिंग को चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कैमरे का रिजल्ट स्टिल फोटो की क्वालिटी से डिफरेंट नहीं है। सो दोस्तों ये था मेरा सैमसंग गैलेक्सी A20s का कैमरा रिव्यू, जिसमें मैंने आपको बताया कि फ़ोन डे एंड नाइट में किस तरह का परफॉर्म करता है और उससे ली गई पिक्चर्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और इसकी ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं इसको 10 में से 5 नंबर दूंगा। सो दोस्तों आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कि ये सैमसंग गैलेक्सी A20s का कैमरा रिव्यू आपके लिए कितना हेल्पफुल है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।